डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या डिफरेंसेस है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिफरेंस है उसका पहला आधार है नंबर ऑफ फर्म्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन। बहुत सारे फर्म्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन एक और बात है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी क्या है, बहुत सारे फर्म होते हैं। देयर आर मेनी फर्म्स एज वेल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक का नाम ही है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब इसमें मोनोपोली के भी कैरेक्टर हैं और कंपटीशन के भी कैरेक्टर हैं, इसलिए इसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो दूसरा डिफरेंस है, सेकेंड डिफरेंस है, वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट आई मीन होमोजेनस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो माल बेचे जाते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। सारे सेलर एक ही टाइप के माल, एक ही माल बेच रहे होते हैं, एक ही सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। होमोजेनस प्रोडक्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन के फर्म के पास, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पास जो प्रोडक्ट होता है वो डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। वो लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट तभी एग्जिस्ट करता है यदि इन फर्म्स के जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक जैसे प्रोडक्ट होंगे तो फिर वो कंपटीशन का हिस्सा हो जाएंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, होमोजेनस नहीं होते हैं। इन वन वर्ड वी कैन से परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होते हैं दे डील इन होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाले। ऑन दी अदर हैंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर होते हैं वे लोग हेट्रोजीनियस अर्थात डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, डिफरेंट टाइप के हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। थर्ड, कंपटीशन। तीसरा जो आधार है वो है कंपटीशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हम लोग परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन अमंग द सेलर इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो होता है सेलर के बीच, इसलिए इसका नाम क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। ये मार्केट में जो फर्म्स होते हैं उनके बीच एक परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। जो सेलर्स होते हैं, जो फर्म्स होता है इस मार्केट में, उसमें एक परफेक्ट कंपटीशन होता है। जबकि ठीक इसके अपोजिट ऑन द अदर हैंड हम यदि बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दोनों सिचुएशन साइड बाय साइड हैं। कंपटीशन सेलर के साथ भी है और साथ मोनोपोली ऑफ द फर्म भी है। मतलब कुछ सेलर के साथ एक फर्म का अन्य फर्म के साथ कंपटीशन भी है और एक फर्म का साथ साथ क्या मोनोपोली भी है। मतलब वो रहते हैं कंपटीशन में लेकिन बिहेव मोनोपोली जैसा करते हैं। और फिर कंपटीशन में जो फर्म होते हैं वो होते हैं कंपटीशन मार्केट में लेकिन बिहेव मोनोपोली जैसा करते हैं। दैट इज वाई दे हैव गॉट सच अ नेम लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसलिए उनका नाम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा गया है। इस मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा गया है। यहाँ पर कंपटीशन है सेलर के बीच और साथ ही साथ एक फर्म का मार्केट में मोनोपोली भी एग्जिस्ट करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस का, जो है इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी, कीमत तय करने की नीति। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का एक फर्म का इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी नहीं है। वो नहीं तय कर सकता है कि मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उसे उन्हें लेना पड़ेगा, उसी से उन्हें संतुष्ट होना होगा। दैट इज वाई जो फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं उन्हें प्राइस टेकर कहा जाता है। प्राइस टेकर कहा जाता है, प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर। क्योंकि इन लोगों को वही प्राइस टेक करना पड़ेगा, वही प्राइस पर अपने माल को बेचना पड़ेगा, वही प्राइस अपने कस्टमर से लेना पड़ेगा जो रेट मार्केट में चल रहा है, जो रेट मार्केट में प्राइस चल रहा है। ठीक इसके उल्टा हम यदि बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, उनका एक इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होता है, अर्थात दे आर प्राइस मेकर। वो लोग अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय करते हैं। वो वहाँ पर चूंकि कंपटीशन की भावना कम है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक फर्म जो है उसका एक इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी एग्जिस्ट करता है। एक इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी अवेलेबल होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। एक फर्म के पास अपना एक स्वतंत्र प्राइस पॉलिसी, कीमत तय करने की नीति हो सकती है। इसीलिए
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाए जाने वाले फर्म प्राइस मेकर कहलाते हैं, प्राइस मेकर। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो प्राइस टेकर हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो हैं वो प्राइस मेकर हैं। अब हम फोर्थ डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। परफेक्ट कंपटीशन का जो फर्म होते हैं उन लोगों का एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक ही होता है और सेम थिंग होता है, सिमिलर होता है, एक ही होता है और सिमिलर होता है, और वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के समानुपाती होता है। अर्थात दूसरी भाषा में कहे तो उन लोगों का AR इक्वल टू MR, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक है, इसका उल्टा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे होता है। अर्थात उन लोगों का MR जो है वो AR के नीचे होता है। MR इज लेसर देन एवरेज रेवेन्यू, MR इज लेसर देन AR। मार्जिनल रेवेन्यू जो होती है वो एवरेज रेवेन्यू से कम होती है, लेस होती है। नेक्स्ट अंतर का बात करते हैं जो है मोबिलिटी। परफेक्ट कंपटीशन में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट कंपटीशन में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है परफेक्ट कंपटीशन में, उसके पास परफेक्ट मोबिलिटी होती है, माने मूव करते हैं वो मूव करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट मूव करेंगे, हम एक चीज को दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी है, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलाउड नहीं है। नो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अवेलेबल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। In monopolistic competition, no perfect mobility of factor of production is exist। यहाँ कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मोबिलिटी नहीं होती है। मोबिलिटी मैंने क्या हुआ, मूव करना, मतलब एक चीज को दूसरे का यूज कर लेना, एक जगह को एक चीज को दूसरे रूप में यूज कर लेना, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो है लेकिन उनको हम डिफरेंट टाइप से यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम अंतिम अंतर में आ गए, लास्ट डिफरेंस में आ गए, वो है सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, देयर इज नो नीड फॉर सेलिंग कॉस्ट एज फार एज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज कंसर्न। इन परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स प्रोड्यूस होमोजेनस प्रोडक्ट। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सारे फर्म्स जो होते हैं वो सिमिलर होमोजेनस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, अतः there is no need to have a advertisement, persuasive advertisement की जरूरत नहीं पड़ती है। persuasive advertisement, कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो persuasive एडवर्टाइजमेंट की ओर जाते ही नहीं है। ठीक इसके उल्टा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है सेलिंग कॉस्ट का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है सेलिंग कॉस्ट का। इन वन वर्ड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बियर करना पड़ता है। जो भी फर्म होंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, उन्हें उन फर्मों को एक सेलिंग कॉस्ट अर्थात एडवर्टाइजमेंट के रूप में एक अलग सेलिंग कॉस्ट को हम लोग बियर करना पड़ता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंसेस है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। ओके, थैंक यू। और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, डिस्कस करेंगे।